नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बदायूं से, जहां पर विवेक कुमार की बेटी की पैर में सेप्टिक बन जाने के कारण एक झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के दौरान खून ज्यादा बह जाने के कारण विवेक की बेटी की मौत हो गई है। यहाँ आपको बता दें कि आए दिन झोला छाप डॉक्टरों के दौरान लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई। इसी बीच आपको बताते चलें कि इस झोला छाप डॉक्टर की डॉक्टरी के दौरान ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बारे में पता नहीं चला और डॉक्टरों पर शिकंजा कब कसेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो यही आपको ये भी बता दें कि जिले के स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि अब इन मामलों पर आखिर ठोस कार्रवाई कब की जाएगी। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर का वही खेल दोहराया गया, जिसमें मृतक के परिवार वालों को पैसा देकर मामला शांत कराने के लिए दबाव बनाया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। तेज आंधी के बाद आकाशीय बिजली गिरने से दोनों भाई बुरी तरह झुलस गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों सगे भाई हैं और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वो घर के बाहर बैठे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर फिलहाल पुलिस भी पहुंच गई है और दोनों भाइयों को डिब्रूगंज के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने दोनों ही भाइयों को मृत घोषित कर दिया है। अभी भी जो है 112 नंबर पुलिस जो है दो लोग को खजूरा से जो है ले आई है और जैसा लोग बता रहे थे आकाशीय बिजली गिरी है, जिसकी वजह से दोनों लोग की मौत हो गई है। तो क्या घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी कि यहाँ लाने के बाद मौत हुई? यही वहीं पे हो गई थी दोनों लोगों की? हाँ, दोनों लोग यहाँ पे आए तो हम लोग भी मृत्यु घोषित कर। तो वहीं आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए 3 जुलाई 2022 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती की अध्यक्षता में 3 तारीख को ये कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि रविवार के दिन आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय मथुरा में किया जाएगा। इसी संबंध में जनपद न्यायाधीश राजीव भारती ने जानकारी दी और बताया है कि फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों और नामित पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विशेष लोक अदालत में अधिकतम आर्बिट्रेशन वादों का निस्तारण कराए जाने का आश्वासन है। मथुरा की आम जनमानस जिनके आर्बिट्रेशन वाद जनपद न्यायालय मथुरा में लंबित हैं, वहां से अपील की गई कि वो अपने आर्बिट्रेशन वादों को विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह वार्ता के अधिकार पर निस्तारण करा सकते हैं। और इसी बीच रुक करेंगे बदायूं की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, एक ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई है। इस भीषण दुर्घटना की ये खबर सामने आई, जिसके बाद से कई लोग घायल हो गए और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बरेली मथुरा हाईवे पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास ये दुर्घटना हुई। कचला से लौट रहे थे ट्रैक्टर और ट्रॉली सवार श्रद्धालु और इसी दौरान इन दोनों की आपसी भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस दुर्घटना के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, कई पुलिस अफसर मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल आधिकारिक तौर पर सभी ने चुप्पी साधी है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस बीच अमेठी में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ महिला किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां पर महिला किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और बताया जा रहा है कि इस दौरान लाठी और डंडों से लैस होकर दर्जनों महिला किसान विद्युत उपकेंद्र का घेराव करने के लिए पहुंची। यहां महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही साथ घंटों प्रदर्शन करने के बाद महिला किसानों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंप दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेत्री रीता सिंह के नेतृत्व में गौरीगंज विद्युत उपकेंद्र पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर बिजली कटौती को लेकर ये तमाम महिलाएं आक्रोशित नजर आईं। बिजली विभाग में इस समय इतनी कटौती हो रही है, इतनी कटौती हो रही है कि जिससे जनता एकदम त्रस्त है। और ये लोग जैसे ही लाइट आती है 10 मिनट के लिए तुरंत ही इनके यहाँ से डाउन हो जाता है। इससे परेशान होकर के
अधिशासी अभियंता एसडीओ सबके मोबाइल पे लिख के मोबाइल पे बात करते करते थक गए। आज हम लोग आए हैं, अगर ये सुधार नहीं करते हैं 2 ही 3 दिन में फिर हम लोग बड़ी संख्या में आकर के फिर इनको बताएंगे कि सिट डाउन और लाइट की कटौती का मतलब क्या। मामला अब मुगोर्रा थाना का है, जहां पर नगला भूरिया का ये मामला बताया जा रहा है। नीतू नामक शहीद की विधवा है, जिसे उसी के ससुर ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पीड़िता की बहन उसे बचाने आई तो उसे भी पीट दिया गया और घायल अवस्था में शहीद की पत्नी नीतू सौंक पुलिस चौकी पहुंची और अपनी शिकायत लिखित पत्र के तौर पर दी। आपको बताते चलें कि इस महिला का यह आरोप है कि जो उसके ससुर है उसके साथ मारपीट करता है और परिजनों द्वारा शहीद की विधवा नीतू को एक प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नीतू ने कहा कि उसका ससुर उसे बार बार मारता पीटता है जब से उसका पति शहीद हुआ है, और जो भी पैसे सरकार की तरफ से मिलते हैं उन्हें छीनने का प्रयास ये ससुर करता है और ये पैसे नहीं देने पर दबाव बनाया जाता है और मारपीट की जाती है। इसी मामले में उसका देवर भी धमकी देता है कि पिता का कहना है उससे बच्चे के साथ ये पैसे दिए जाएं और ये पैसे उन्हीं के बेटे के हैं तो ये पैसे पर उनका हक बनता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महिला का ये कहना है कि वो अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करेगी, इसीलिए उसे इस पैसे की जरूरत है। पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब सौंक पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारा है ससुर ने। अच्छा, और मेरी बहन ने बचाया, उसको भी मारा है। मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाग यहाँ से, तेरा यहाँ पे क्या है। देवर है वो भी नहीं हेल्प करता है। अच्छा, और आपके हस्बैंड मेरे शहीद हो गए आर्मी में। अच्छा, शहीद की पत्नी है आप? हाँ, शहीद की पत्नी हूँ। आपस में सब बोलते हैं हमको पैसे दे दे, हमको पैसे दे दे। मैं इनको दे दूंगी तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अच्छा, ये पैसे के ऊपर मामला है। हाँ, पैसे के ऊपर मामला है। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? मैं ये चाहती हूँ मेरी हेल्प करें, मुझे इनसे अलग कर दें। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती हूँ। तो एक अकेले उन्होंने मारपीट करी या और भी लोग थे? ससुर थे और सभी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। किसी ने बचाया नहीं बचाया। देवर भी वहाँ से फोन पर धमकी दे रहा है, आ रहा हूँ मैं तुझे भी अंदर करवाऊंगा। क्या नाम है उसका? उसका सोनू। और ससुर का नाम? बढ़ते अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में माता हिंडोला की चौकी निकाली गई। यहां पर माता हिंडोला की चौकी प्रत्येक वर्ष जून महीने में चतुर्दशी के दिन ही निकाली जाती है। इसे माता की निकाशी कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि माता हिंडोला को फूल मालाओं के साथ सजाकर नगर में भ्रमण भी कराया जाता है। भ्रमण कराने के बाद माता को भक्त पैदल ही कौशाम्बी जनपद में स्थित काड़ा धाम ले जाते हैं। यहाँ काफी संख्या में भक्त जयकारों के साथ माता को पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए रास्ते भर माता के जयकारों से ले जाते हैं ये झांकी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूरा नगर इस दौरान भक्तिमय हो जाता है। और प्रयागराज में कॉपियों का बंडल लेकर प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई और पलट गई है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। मेजा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के लखनपुर पेट्रोल पंप के पास की एक घटना बताई जा रही है। यहां मांडा से प्रयागराज के लिए बीए की कॉपियों का बंडल लेकर जा रही थी ये पिकअप गाड़ी और रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहीं जुमे की नमाज के बाद टीले वाली मस्जिद के अंदर नारेबाजी का मामला सामने आया है। तो वहीं अब मस्जिद के अंदर नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और ड्रोन इमेज के जरिए और वीडियो के जरिए पहचान का काम भी शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ ही अब ड्रोन और वीडियो की मदद से नारे लगाने वाले लोगों को ट्रेस करने के लिए पुलिस और LIU ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नारेबाजी करने वालों को चिन्हित करने के लिए पुलिस के साथ साथ अब लोकल इंटेलिजेंस की टीम भी जुट गई है। और रुक करते हैं फिरोजाबाद का, जहां जुमे की नमाज के बाद उपद्रव मचाने वाले लोगों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि उपद्रवियों को किसी भी प्रकार में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं अब फिरोजाबाद पुलिस ने वीडियोग्राफी के जरिए उपद्रवियों की फोटो और पोस्टर से इनकी पहचान की है। आपको बता दें कि इन्हीं की पहचान करने के लिए अब ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं
और नाम पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि जो भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि शहर की पुलिस ने भी अन्य स्थानों की जगह और अन्य पुलिस की तरह सोमवार को उपद्रवियों के पोस्टर फिरोजाबाद की जगह जगह पर और चौराहों पर चस्पा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया है कि कई लोग नकाब पहनकर आए थे और एसएसपी का यह भी कहना है कि इस दौरान शासन की मंशा के अनुरूप उपद्रव करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो फिरोजाबाद है वो शहर बड़ा संस्कृत शहर है, चूड़ी का शहर है और इसमें जो हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, उन लोगों के कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे। तो उसमें सभी जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जो हमारे उलेमा हैं, जितने हमारे सिटीजन्स हैं और अन्य ग्रुप हैं, तो सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फोटो एल्बम्स वगैरह बनवा के जो है लगातार दिखवाया जा रहा है और उसमें चिन्हित भी कराया जा रहा है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपना मुल्क छुपाने में कर रहे हैं दैट मीन्स दे नो दे आर वायलेटिंग द लॉ एंड लॉ। और यूपी के औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरौड़ी में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। इसी दौरान दोनों पक्षों में लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरी दुर्घटना के बीच मीरा देवी, संतोष कुमार समेत करीब 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से इन घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ संतोष कुमार की झगड़े में चोट आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए कई घायलों को सैफई के लिए भी रेफर कर दिया है। से आए वाई के का कम आओगे हम तो भैंसी अब चारों रह रखते तो हमने सानी हानि कर दें इतने में मुँह बजाई थे खानी तो हम गए। हम जैसे लड़कन को लड़कारू को लड़कियों नहीं और इतने में का कम आओगे जो गोबर डालन गई वो धोर दो। इनका क्या नाम है? राजेश्वरी। और उसका नाम धर्मेंद्र। ये लड़का है आपका? भतीजू। भतीजो। ये पत्नी है आपकी? हाँ पत्नी है। अब तो बाहर। और वहीं अब खबर कन्नौज से है, जहां जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी एक युवती करीब 2 बजे अपनी बड़ी बहन पिताजी के साथ इरवा कटरा थाने के सामने स्थित एक ब्यूटी पार्लर पर मेहंदी लगवाने आई थी। पिताजी गैस सिलेंडर लेने चले गए और युवती ने बड़ी बहन को पास ही की दुकान से जूस लाने के लिए भेज दिया। और इसी दौरान ये जो युवती है वो अपने प्रेमी के साथ अपाचे गाड़ी पर सवार होकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि युवती के पिता ने इरवा कटरा थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष को शिकायत दी और शिकायती पत्र में बताया गया है कि उसकी बेटी, जिसकी बारात आनी थी और शाम को थाने में सामने ही स्थित एक ब्यूटी पार्लर से इरवा कुलई निवासी चंदन गुप्ता अपाचे गाड़ी पर बैठाकर चिबरवाओं की तरफ उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया है। मेरी बहन हम अपने साथ लेके आए थे पार्लर में। उसकी कल आज शादी बारात आने को थी 13 तारीख को। तो पार्लर में पापा और हम और वो बहन मेरी काव्या, उसको छोड़ के पापा तो सिलेंडर लेके चले गए घर पे। हमने कहा हम रखवाएंगे उसको। उसने कहा मुझे प्यास लगी तो हम जूस लेने चले गए थोड़ी दूर पे। उसे 1 सेकेंड में उसने अपाचे गाड़ी ली और चंदन गुप्ता के साथ मैंने उसे खुद आंखों से देखा और निकल गई वो। मेरी बहन हम इरवा कटरा कल आए थे 2 बजे साथ हम बच्ची को लेके ब्यूटी पार्लर। किसे लेके चला गया? काव्या बेटी थी आपकी? आप मेरी बच्ची थी सर। कहाँ आई थी बेटी? ब्यूटी पार्लर पे आई थी। आज बारात आने कर दी, बेड कूलर फ्रिज सब साफ घर रखे हैं। कौन लड़का ले गया, जानकारी है आपको? चंदन। चंदन कहाँ? और करेंगे अगली खबर का। खबर जौनपुर से है, जहां श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन बदलापुर से विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शटल ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि फूलों और ढोल बाजों के साथ कार्यकर्ता और यात्रियों ने इनका स्वागत किया है और इसी के साथ ही धूमधाम के साथ इसको रवाना किया गया। यहाँ आपको बता दें कि एक अहम आयोजन किया गया था, जिस दौरान ये पूरा काम किया गया और इसी के साथ ही उनका स्वागत किया गया। तमाम समर्थक वहां पर मौजूद रहे।
और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से खबर सामने आई, जहां पर डलमो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बोलेरो सवार युवकों के द्वारा एक युवक के शव को फेंक कर फरार होने लगे, तो गांव के ही लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। और फिलहाल बुलेटिन में इसी के साथ ही इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।